स्टालिन और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के हिंदू धर्म को लेकर दिए गए बयान का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके खिलाफ अब जयपुर में युवा शक्ति मंच द्वारा भगवा रैली का आयोजन किया जाएगा। रविवार को जयपुर के जल महल के पाल से 7वीं भगवा रैली की शुरुआत होगी, जो शहर के प्रमुख बाजारों में होती हुई रामलीला मैदान पहुंचेगी। आयोजकों ने दावा किया है कि भगवा रैली में 25,000 से ज़्यादा युवा हिस्सा लेंगे, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए पैदल, कार और मोटरसाइकिल पर सवार होकर समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग भी करेंगे। युवा शक्ति मंच के संयोजक सुनील सिंह शेखावत ने बताया कि भारत में आयोजित हो रही G20 सम्मेलन को देखते हुए देश विरोधी दल और सांप्रदायिक ताकत केंद्र सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। उदयनिधि स्टालिन और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा का बयान भी इसी साजिश का हिस्सा है। यह लोग सनातन धर्म के माध्यम से पूरे देश के हिंदू धर्म को निशाना बना रहे हैं। ये 7वीं भगवा रैली है हमारी। 2016 से लगातार जयपुर की चारदीवारी के मध्य हम लोग ये बड़ा कार्यक्रम करते हैं और हर बार हिंदू हितों से जुड़े हुए मुद्दों को इनमें प्रमुखता से उठाते हैं, क्योंकि जिनके याद में हम ये रैली निकालते हैं वो स्वामी लक्ष्मणानंद जी हैं, जिन्होंने सनातन संस्कृति विमुख होकर जो लोग चले गए थे उनको पुनः अपने धर्म में लाने का काम किया था, और जिनकी 23 अगस्त 2007 के दिन हत्या कर दी गई थी, उसके एक महीने बाद तक हम इसको शौर्य के रूप में मनाते हैं और हर बार एक ऐसा मुद्दा साथ में लेकर चलते हैं जिससे हिंदू सनातन संस्कृति की जो विषय होते हैं उनको हम इसे प्रमुखता से उठाते हैं। जैसे पिछली बार हमने निकाली थी उसमें लौह जात को हमने प्रमुखता से रखा था। इस बार हमारी जो रैली निकल रही है इसके अंदर 2 बड़े विषय हम लोग लेकर चल रहे हैं। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जो हमने थोड़ी पहले भी इसके लिए कार्यक्रम किया था, लेकिन उसको बड़े स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। साथ ही जब भी हमारे देश में कोई बड़ा आयोजन होने जाता है तो कुछ नेता जो हमारे सनातन संस्कृति पे कुठाराघात करके देश को नीचे दिखाने का काम करते हैं, उनके विरुद्ध भी हम लोग एकत्रित होकर उसका प्रतिकार करने का काम करते हैं। अभी भी आपने देखा होगा 2 बड़े नेताओं ने, क्योंकि ये एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया जाता है, तो उनको जवाब देने के लिए भी युवा शक्ति जयपुर में एकत्रित होती है। इस कार्यक्रम को जलमहल से हम आरंभ करेंगे और रामलीला मैदान लेकर जाएंगे। जोरावर सिंह गेट से होते हुए सीताराम बाजार, ब्रह्मपुरी रोड, गणगौरी बाजार और छोटी चौपट त्रिपुलिया बाजार होते हुए सीधा अंत में हम लोग छोटा रास्ता जाकर रामलीला मैदान समाप्ति कर देंगे। इसमें 10,000 दुपहिया वाहन और 500 चौपहिया वाहन रहेंगे। इसमें लगभग युवाओं की संख्या 25 से 30,000 के मध्य रहने वाली है। युवा शक्ति मंच राजस्थान के महामंत्री गौरी शंकर खोरवाल ने बताया कि भगवा रैली में 500 चौपहिया और 10,000 दुपहिया वाहन शामिल होंगे। यह रैली जल महल के पाल से रवाना होकर जोरावर सिंह गेट, सीताराम बाजार, ब्रह्मपुरी, गणगौरी बाजार, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, चौड़ा रास्ता होती हुई रामलीला मैदान पर जाकर समाप्त होगी। जय राम जय भारत। स्वामी लक्ष्मणानंद जी बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर हर वर्ष की भांति हम विशाल शोभा यात्राओं का आयोजन करते हैं। सबसे पहले तो वो संत के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। उड़ीसा के एक बहुत बड़े संतु हैं जिन्होंने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, धर्मांतरण को बचाने के लिए लाखों की संख्या के अंदर जो लोग क्रिश्चियन धर्म के अंदर जा चुके थे उनको वापस लाने का काम स्वामी लक्ष्मणानंद जी महाराज ने किया था। उसी उनका बलिदान हो गया था। उस बलिदान को हम एक उपलक्ष्य के रूप में निकालते हैं और हर वर्ष एक बड़ी यात्रा का आयोजन करते हैं। जैसे हमारा पिछली बार धर्मांतरण के विरुद्ध था, इस बार हम कॉमन सिविल कोड को लेकर के हम सड़कों पर उतर रहे हैं। और 23 जुलाई को हमने एक बड़ा आयोजन भी किया था, सरकार को चेताया भी था, लेकिन कहीं ना कहीं एक मंशा ऐसा लगा कि शायद वो हमारी आवाज़ आगे तक नहीं जा पाई। और हम बड़े स्तर पर इस बार 50,000 युवाओं के साथ हम रोड पर उतर रहे हैं और भारी प्रदर्शन के साथ हम जलमहल से रवाना होंगे और रामलीला मैदान में हम समापन करेंगे। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस रैली के अंदर 500 चौपहिया वाहन होंगे, 21,000 मोटरसाइकिलें होगी और 1,000 व्यवस्थापक होंगे, 500 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे जो व्यवस्था को संभालेंगे, वॉलेंटियर।